हेलो स्टूडेंट्स, चंडीगढ़ करियर ग्रुप के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है संदीप और आज से हम एफकैट के लिए एक क्रैश कोर्स शुरू कर रहे हैं, जिसमें ये 30 डेज का आपका क्रैश कोर्स रहेगा। और आपको जैसे कि पता ही है कि एफकैट का जो एग्ज़ाम है वो 12th फ़ैब और 13th फ़ैब और 14th फ़ैब को बताया गया है। तो आज से पूरे लगभग 30 दिन बाद आपका ये एग्ज़ाम रहेगा और उसी के लिए हमने एक 30 डेज का ये क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है। आपने पहली वीडियो देखी होगी, आज जीके की वीडियो थी। उसके बाद दूसरी आपने इंग्लिश की वीडियो देखी होगी और उसके बाद यहाँ पर आपके पास मैथ्स की वीडियो मैं लेकर आया हूँ। तो डेली आपके लिए इन तीनों सब्जेक्ट की एक एक क्लास रहेगी। और रीजनिंग आपको पता ही है कि ऑलरेडी उसके लिए यूट्यूब पर वीडियो आपकी बस अपलोड हो ही रही है, तो रीजनिंग आप वहीं से करेंगे। तो ये 30 डेज का क्रैश कोर्स है और क्रैश कोर्स का मतलब होता है कि इम्पोर्टेंट जो भी आपके पास रहता है, जिस कंसेप्ट के ऊपर पेपर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अपना उसी के ऊपर फोकस करके उसी के क्वेश्चन करें। पूरा डिटेल कोर्स नहीं है, क्योंकि एफकैट की पूरी मैथमेटिक्स करने में हमें लगभग 2 महीने का टाइम लग जाता है, 2 से ढाई महीने का। लेकिन हमारे पास टाइम जो है 30 डेज है, तो इसके अंदर आपके लिए ये एक क्रैश कोर्स रहेगा और डेली आपके पास ये क्लास आएगी। तो आज पहले टॉपिक से मैं शुरू कर रहा हूँ और पहले टॉपिक का नाम है मेरे पास टाइम एंड वर्क। तो टाइम एंड वर्क से अपने शुरू कर रहे हैं मैथमेटिक्स को। टाइम एंड वर्क में इसमें आपके पास हमेशा एफकैट के पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं कि हर बार एफकैट के एग्ज़ाम के अंदर आपको 2 या 3 क्वेश्चन इसमें से आपको ज़रूर मिलते हैं, टाइम एंड वर्क में से। अब इस टॉपिक के अंदर क्या बात है कि ये सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है। पहली बात तो पूरी अर्थमेटिक का, क्योंकि इस क्वेश्चनों को हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोच भी सकते हैं और कैलकुलेशन भी ज़्यादा मुश्किल नहीं रहती और कंसेप्ट भी इसमें बिल्कुल आसान रहते हैं। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग माना जाता है बाकी सभी टॉपिक से। और जब भी इसका कोई भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है तो आप मान के चलिए, कॉन्फिडेंस के साथ रहिए कि वो क्वेश्चन आपसे ज़रूर होएगा। तो शुरू करते हैं अपने टाइम एंड वर्क को। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इस चैप्टर में कौन कौन सी टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहली टर्म है वर्क, दूसरी टर्म है आपके पास यहाँ पर टाइम, और तीसरी टर्म आपके पास आएगी यहाँ पर एफिशिएंसी आएगी, एफिशिएंसी। तो आपके पास यहाँ पर 3 टर्म्स आएगी, एक वर्क है, एक टाइम है और एक एफिशिएंसी है। बस इन्हीं तीनों को आप अच्छे से समझ लें तो ये आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा कि वर्क क्या है, टाइम क्या है और एफिशिएंसी क्या है। तो जैसे मैंने मान लो 60 पिलर बनाने हैं, 60 पिलर बनाने हैं। 60 पिलर बनाने में मुझे 10 दिन लग गए, 60 पिलर बनाने में मुझे 10 दिन लग गए। तो एक दिन का जो काम होता है उसी को अपने एफिशिएंसी बोला जाता है। और अगर हिंदी के अंदर इसको देखें तो एफिशिएंसी को अपने क्षमता बोलेंगे या फिर इसको अपने दक्षता भी कह सकते हैं। तो एक दिन का जो काम होता है उसी को अपनी एफिशिएंसी बोलते हैं। तो अगर 60 पिलर बनाने हैं और डेली आपने, और टोटल आपको 60 पिलर बनाने में 10 दिन लगे हैं, तो आपने एक दिन में 6 पिलर बनाए, तो 6 पिलर्स पर डे, ये आपके पास एफिशिएंसी हो जाएगी कि एक दिन में आपने डेली 6 पिलर बनाए। तो इन्हीं तीनों को आप देख सकते हैं कि पिलर में जब मैंने डे का डिवाइड किया तो आपको पता लग रहा है कि एफिशिएंसी आ रही है। और पिलर क्या थे, हमारा वर्क था, और डे हमारा क्या था, टाइम था। तो यहाँ से एक छोटा सा रिलेशन आप बोल सकते हो कि एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क अपॉन में टाइम होता है। एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, आपके पास ये छोटा सा रिलेशन आ गया वर्क, टाइम और एफिशिएंसी में, कि अगर मैंने 60 पिलर बनाने हैं और 60 पिलर बनाने में मुझे 10 दिन लगते हैं, तो डेली मेरे पास 6 पिलर बनेंगे, तो ये मेरी एफिशिएंसी हो जाएगी। अब यहाँ पर आपने देखा कि वर्क और एफिशिएंसी जो है, वर्क और एफिशिएंसी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन एफिशिएंसी और टाइम जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब एफिशिएंसी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, मैं टाइम लिखूंगा यहाँ पर, इस तरीके से टाइम आएगा। इसको देखकर आप बता सकते हैं कि अगर किसी बंदे की एफिशिएंसी कम है, मतलब वो धीरे काम करता है, तो उसको काम पूरा करने में ज़्यादा टाइम लगेगा।
और अगर किसी बंदे की एफिशिएंसी ज़्यादा है तो उसके लिए टाइम की वैल्यू कम हो जाएगी, मतलब जो बंदा ज़्यादा काम करता है उसके लिए टाइम जो है कम लगेगा उसको पूरा काम कंप्लीट करने में। तो यहाँ आपने एफिशिएंसी और टाइम का एक छोटा सा रिलेशन देखा। उसके बाद अपने थोड़ा सा स्कोर आगे बढ़ाते हैं कि अगर कभी भी आपको क्वेश्चन के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा टाइम दिए गए हों, कभी भी क्वेश्चन के अंदर आपको टाइम दे रखे हैं 2 या 2 से ज़्यादा बार, जैसे बोल दिया ए किसी काम को 30 दिन में करता है और बी किसी काम को बोला गया है 40 दिन में करता है, तो जब कभी भी आपको 2 या 2 से ज़्यादा बार टाइम दिया गया हो तब आप टोटल वर्क एक बार कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए जो भी टाइम दे रखे होंगे उनका एलसीएम मान लेंगे। हालांकि हम टोटल वर्क को हम 1 भी ले सकते हैं, टोटल वर्क को हम x भी ले सकते हैं, लेकिन टोटल वर्क इन दोनों का एलसीएम लेने का कारण यही है ताकि आगे अपने इसको जब क्वेश्चन को आगे करेंगे कि कैलकुलेशन के अंदर आपको आसानी आए। तो ए किसी काम को 30 दिन में करता है, बी किसी काम को 40 दिन में करता है, तो टोटल वर्क जो होगा वो आप 120 पिलर मान सकते हो। 120 पिलर, दोनों का एलसीएम लिया मैंने 30 और 40 का एलसीएम, कि टोटल मुझे 120 पिलर बनाने थे और 120 पिलर बनाने में ए को 30 दिन लगे, 120 पिलर बनाने में बी को 40 दिन लगे। जब आपको टाइम पता है, जब आपको वर्क पता है, वहां से आपके पास तीसरा फैक्टर आ जाएगा एफिशिएंसी। तीसरा फैक्टर आपके पास एफिशिएंसी आ जाएगा। तो 120 पिलर बनाने में अगर ए को 30 दिन लगते हैं तो एफिशिएंसी ए की 4 पिलर पर डे की है, 4 पिलर पर डे की। और अगर बी 40 दिन के अंदर 120 पिलर बनाता है तो बी की एफिशिएंसी आपके पास 3 पिलर पर डे की है, ये बी की एफिशिएंसी होगी। ए ने डेली 4 पिलर बनाए, बी ने डेली 3 पिलर बनाए, दोनों मिलकर एक दिन में 7 पिलर बनाएंगे। इस तरीके से आप क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करेंगे, पूरे क्वेश्चन को। समझ आई होगी बात आपको ये कि किस तरीके से हमने क्वेश्चनों की शुरुआत करनी है। तो इसी जो बात मैंने यहाँ पर इस तरीके से लाइन में लिखी है, आप इसको कुछ इस तरीके से भी कर सकते हो कि ए किसी काम को 30 दिन में करता है तो ए का टाइम यहाँ पर नीचे लिख लेंगे, हम लाइन लगाकर नीचे लिख लेंगे। बी उसी काम को 40 दिन में करता है तो बी का टाइम भी हम यहाँ पर नीचे लिख लेंगे और इन दोनों का एलसीएम हम यहाँ लिखा करेंगे 120 पिलर। ये इन दोनों का एलसीएम आ गया जो कि टोटल वर्क हो गया कि दोनों ने मिलकर 120 पिलर बनाने हैं। तो जितने भी लोग आपको दिए होंगे ए बी सी डी, सभी को इस तरीके से अलग अलग लाइनें बनाकर हम नीचे लिखेंगे और इन सभी का एलसीएम हम ऊपर लिख दिया करेंगे। एलसीएम लिखने के बाद डिवाइड करेंगे। 120 पिलर बनाने में ए को अगर 30 दिन लगते हैं तो ए ने डेली 4 पिलर बनाए और 120 पिलर बनाने में अगर बी को 40 दिन लगते हैं तो बी ने डेली 3 पिलर बनाए। इस तरीके से इस लाइन के ऊपर जो लिखा जाएगा, इन लाइंस के ऊपर जो लिखा जाएगा वो आपके पास एफिशिएंसी आएगी। तो ये आपको क्वेश्चन का मैंने आपको बेसिक बता दिया है किस तरीके से हम क्वेश्चनों की शुरुआत किया करेंगे और इसी टाइप का अपना ये टॉपिक धीरे धीरे करके अपने आगे बढ़ाएंगे। तो टाइम एंड वर्क चैप्टर आपका 3 दिन चलेगा। आज अपनी पहली क्लास है और उसके लिए मैं कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ, बिल्कुल आसान लेवल से कुछ बढ़िया लेवल तक अपने चलेंगे, बिल्कुल आसान लेवल से बढ़िया लेवल तक की अपने बातें करेंगे और सभी क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा चेंज आएगा, बिल्कुल एक जैसे क्वेश्चन नहीं होंगे, बस आपने हर क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझने की कोशिश करनी है। तो पहला क्वेश्चन लिया जाए, फर्स्ट क्वेश्चन के साथ अपने शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, इस क्वेश्चन को आप आराम से पढ़ें और वीडियो को यहीं पर आप इसको पॉज करके इस क्वेश्चन का अपने आप जवाब देने की कोशिश करें कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, पूरे चैप्टर का सबसे आसान क्वेश्चन मैं बोलूँगा। इस क्वेश्चन से हम शुरुआत कर रहे हैं। टोटल आपके पास 10-12 क्वेश्चन होंगे, वो अपने देखते हैं आगे कितने क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए कैन डू ए वर्क इन 6 days एंड बी इन 9 days। ए किसी काम को 6 दिन में करता है, बी उसी काम को 9 दिन में करता है, तो हाउ मैनी डेज विल बोथ टेक टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। ए किसी काम को 6 दिन में करता है, बी उसी काम को 9 दिन में करता है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। ऑप्शन आपके सामने है 7.5 दिन, 5.4 days, 3.6 days एंड 3 days।
ये आपके पास। और अगर किसी ने पीडीएफ चाहिए हो किसी भी सब्जेक्ट के लिए या फिर एफकेट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए हो, आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, CCG संदीप 39। इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लें, आपका एफकेट से रिलेटेड जो भी मटेरियल है आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो ए किसी काम को 6 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 9 दिन में कर रहा है, बोला गया है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो ये हमने ए की लाइन लगा ली, ए किसी काम को 6 दिन में करता है। ये बी की लाइन लगाई गई है, बी उस काम को 9 दिन में करता है। और ये लाइन जो है ए प्लस बी की लगाई गई है, जो कि पूछा गया है कि दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। तो इस लाइन में जो कुछ भी दिया होता है हम उसका एलसीएम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो टोटल वर्क मैंने 6 और 9 का एलसीएम 18 पिलर मैंने टोटल वर्क मान लिया। 18 पिलर जो है वो मैंने टोटल वर्क मान लिया। अब 18 पिलर बनाने में ए को 6 दिन लगे हैं, तो ए डेली 3 पिलर बनाएगा। यही 18 पिलर अगर बी ने बनाने होते तो बी को टोटल 9 दिन लगने थे, तो बी डेली 2 पिलर बनाएगा। ए ने डेली 3 बनाए, बी ने डेली 2 बनाए, दोनों मिलकर 3 + 2 5 पिलर दोनों एक दिन में बना लेंगे। दोनों मिलकर 5 पिलर एक दिन में बना लेंगे। लेकिन दोनों ने मिलकर 5 पिलर नहीं बनाने, दोनों ने मिलकर 18 पिलर बनाने हैं, 18 पिलर बनाने हैं। और वो एक दिन में 5 पिलर बना रहे हैं, तो 5-5 करते करते उनको 18 पिलर बनाने में कितने दिन लगेंगे। तो यहाँ आपके पास ये एफिशिएंसी दी हुई है, यहाँ आपके पास वर्क दिया हुआ है। तो फॉर्मूले से भी आप कह सकते हो हमारा कि एफिशिएंसी = वर्क अपॉन टाइम होता है। यहाँ से आप टाइम की वैल्यू निकाल सकते हैं। एफिशिएंसी की जगह 5 पुट करके, W की जगह 18 पुट करके आप टाइम की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि 3.6 डेज आएगा। लेकिन इसको आप डायरेक्ट भी बोल सकते हैं कि वर्क में एफिशिएंसी का डिवाइड किया, 18 में 5 का डिवाइड किया, और 3.6 डेज ये आपके पास दोनों ने मिलकर कितने दिनों में काम पूरा किया, ये वो टाइम आ जाएगा आपके पास। दोनों मिलकर एक दिन में 5 पिलर बनाते हैं, तो 18 पिलर बनाने में उनको 3.6 डेज लगेंगे। तो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन से हमने शुरुआत करी है, और यही कंसेप्ट अपने पूरे क्वेश्चन में काम आएगा। हर टाइप के क्वेश्चन में शुरुआत लगभग हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। ये सेकंड क्वेश्चन आपके सामने, ए अलोन कैन कंप्लीट ए वर्क। ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, एंड ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट इट इन 8 डेज। ए और बी मिलकर उस काम को 8 दिन में कर सकते हैं। और अगर क्वेश्चन में पूछा गया है कि बी अकेला उस काम को करे, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। सेम अप्रोच के साथ चलेंगे अपने। ये ए की लाइन होगी, ए किसी काम को 12 दिन में कर रहा है, 12 दिन में। बी उस काम को कितने में करेगा ये मुझे नहीं पता, क्योंकि ये मेरे से पूछा गया है। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं ये मुझे दे रखा है 8 डेज के अंदर, कि दोनों मिलकर उस काम को 8 दिन में कर रहे हैं। मुझे पता है कि यहाँ पर जितना भी टाइम दिया हो मैं उसका एलसीएम टोटल वर्क को मान सकता हूँ। मैं एक बार फिर आपको वही बात पहले वाली दोहरा दूँ कि ज़रूरी नहीं है यहाँ पर एलसीएम ही लिखा जाए। यहाँ हम एक ऐसा नंबर लिखते होते हैं कि एफिशिएंसी फ्रैक्शन में ना आए, एफिशिएंसी की जगह पर एक पूरा पूरा नंबर आए, एक इंटीजर मुझे मिले, इसीलिए मैं यहाँ पर एलसीएम लिखता हूँ। क्वेश्चन तो आप यहाँ पर कुछ भी लेकर कर सकते हैं, आंसर आपको सेम मिलेगा। तो 12 दिन और 8 दिन का एलसीएम जब आप देखते हो तो टोटल 24 पिलर आपके पास टोटल वर्क मैंने मान लिया कि टोटल वर्क जो है वो 24 पिलर बनाने का है। 24 के अंदर 12 का डिवाइड किया, ए ने डेली 2 पिलर बनाए। 24 में 8 का डिवाइड किया, दोनों ने मिलकर ए और बी ने मिलकर 3 पिलर बनाए। ए और बी ने मिलकर 3 पिलर बनाए थे, उसमें से ए कहता है कि 2 पिलर उसमें से मेरे हैं, तो 3 में से अगर 2 पिलर ए के हैं तो जो बचा हुआ 1 पिलर है वो बी का है। इसका मतलब ये हुआ कि बी जो है वो डेली 1-1 पिलर बनाता है, और बी अगर डेली 1-1 पिलर बनाता है तो उसको 24 पिलर बनाने में 24 दिन लगेंगे।
तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि पूरा का पूरा काम अगर बी को करना होता तो कितना टाइम लगना था। तो मेरा आंसर हो जाएगा 24 दिन। बी को 24 दिन लगते अगर पूरा का पूरा काम करना होता। फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर है। तो दोनों क्वेश्चन लगभग सेम कंसेप्ट के थे, बिल्कुल हल्का हल्का सा चेंज था इन क्वेश्चनों में, और दोनों आसान टाइप के क्वेश्चन थे। तो अगर पेपर में इस तरीके का कोई क्वेश्चन आता है तो मुझे नहीं लगता कि 30-35 सेकंड से ज़्यादा का टाइम आपको लगना चाहिए। तीसरे क्वेश्चन के ऊपर बढ़ा जाए। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है। बी उसी काम को 18 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर काम को शुरू तो कर देते हैं, लेकिन आफ्टर 2 डेज ए लीव्स। 2 दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया। हाउ लॉन्ग विल बी टेक टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क। कि बचा हुआ काम बी कितने दिनों में पूरा करेगा, ये आपके पास क्वेश्चन है। बचा हुआ काम बी कितने दिन में पूरा करेगा। तो क्वेश्चन की शुरुआत उसी तरीके से रहेगी जिस तरीके से अपने करते आए हैं, उसी तरीके से अपने क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। यहां पर ए हो गया, यहां पर बी हो गया, यहां पर ए और बी दोनों हो गए। ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 18 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर उस काम को पता नहीं कितने दिनों में करेंगे। तो सबसे पहले मैं इनके एलसीएम से शुरू करूंगा कि इन दोनों का एलसीएम आपके पास आ जाएगा 36 आ जाएगा, कि टोटल मुझे 36 पिलर बनाने हैं। इस 36 पिलर बनाने में ए जो है 12 दिन में काम पूरा करता है, तो ए डेली 3 पिलर बनाएगा। बी 18 दिन में काम पूरा करता है तो बी डेली 2 पिलर बनाएगा। तो यहाँ ए जो है 12 दिन के अंदर काम पूरा कर रहा है, इसका मतलब 36 पिलर बनाने के लिए उसको डेली 3-3 पिलर बनाने पड़ेंगे। बी यहाँ पर 18 दिन में काम पूरा कर रहा है तो उसको 36 पिलर बनाने के लिए डेली 2-2 पिलर बनाने पड़ेंगे, और दोनों मिलकर एक दिन में 5 पिलर बनाया करते हैं। लेकिन इन्होंने 5-5 करके पूरे 36 पिलर नहीं बनाने, क्योंकि पूरा काम उन दोनों ने एक साथ नहीं किया। अब क्वेश्चन में जैसा जैसा बोला है वैसे वैसे क्वेश्चन को पढ़ेंगे अपने। कहता है उन दोनों ने इकट्ठा काम तो शुरू किया, लेकिन सिर्फ 2 दिन इकट्ठा काम किया। तो ए और बी ने मिलकर सिर्फ 2 दिन काम किया, सिर्फ 2 दिन काम किया। और यहां से मुझे पता है कि ए और बी मिलकर एक दिन में 5 पिलर बनाते हैं, क्योंकि एफिशिएंसी का मतलब होता है एक दिन का काम, क्योंकि एफिशिएंसी का मतलब होता है एक दिन का काम। तो दोनों ने मिलकर अगर एक दिन में 5 पिलर बनाए तो इन 2 दिनों में उन लोगों ने 10 पिलर बनाए होंगे। तो 2 दिन उन लोगों ने मिलकर काम किया तो 2 दिन में वो बंदे मिलकर 10 पिलर बनाएंगे। उसके बाद ए छोड़कर चला गया, ए जो है वो काम छोड़कर चला गया। अब 36 पिलर बनाने थे, और उस 36 पिलर्स में से 10 पिलर ऑलरेडी बन चुके हैं। तो पीछे बचे कितने? पीछे आपके पास पिलर जो हैं बच गए वो 26 बच गए, 26 पिलर बच गए, क्योंकि 36 में से 10 पिलर जो हैं दोनों मिलकर बना चुके हैं। अब ए काम छोड़कर चला गया तो बचे हुए 26 पिलर बनाने की जो जिम्मेदारी रहेगी वो बी की रहेगी, और बी डेली 2-2 पिलर बनाता है। और अगर बी डेली 2-2 पिलर बनाता है तो 26 पिलर बनाने में बी को कितने दिन लगेंगे? अगर बी डेली 2-2 पिलर बनाता है तो 26 पिलर बनाने में बी को 13 दिन लगेंगे। और क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि बचा हुआ काम जो है वो बी कितने दिन में करेगा। तो मेरा आंसर हो जाएगा 13 दिन, कि बचा हुआ काम जो है वो बी 13 दिन में करेगा। तो ये आपके पास तीसरा क्वेश्चन था हमारा टाइम एंड वर्क का। चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए फिर आगे। चौथा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कहता है ए और बी किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं मिलकर, और उन दोनों ने मिलकर 20 दिन तक तो काम किया, लेकिन फिर बी छोड़कर चला गया। आफ्टर अनदर 20 डेज ए फिनिश द रिमेनिंग वर्क।
कि उसके बाद ए को बचा हुआ काम करने में 20 दिन और लगे। तो क्वेश्चन ये बोला गया है कि पूरा का पूरा काम अगर ए को करना होता तो कितने दिन लगते। ये क्वेश्चन है कि अगर दोनों मिलकर उस काम को करते तो 30 दिन में हो जाना था, लेकिन उन दोनों ने 30 दिन काम नहीं किया, उन दोनों ने 20 दिन ही काम किया। और वो 20 दिन काम करके बी छोड़कर चला गया, और बचा जो 10 दिन का काम था वो 10 दिन अगर वो दोनों मिलकर करते तो 10 दिन लगने थे, लेकिन बी छोड़ के चला गया, इस कारण उसको 20 दिन लग रहे हैं। तो क्वेश्चन ये है कि अगर पूरा का पूरा काम ए को करना होता तो कितने दिन लगते। समझ आया होगा क्वेश्चन सभी को। चलो शुरू करते हैं। अभी ए किसी काम को कितने दिन में करता है ये मुझे नहीं पता, बी उस काम को कितने दिन में करता है ये भी मुझे नहीं पता, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करते हैं ये बात मुझे पता है, 30 दिन में दोनों मिलकर उस काम को करते हैं। अब यहां पर आपको एलसीएम लेना चाहिए कि यहां पर कम से कम 2 नंबर होते तब आप एलसीएम की बात करते, तो यहां पर 2 नंबर तो है नहीं, तो मैं एलसीएम तो लूंगा नहीं। तो एक बार तो अगर ए और बी मिलकर 30 दिन में काम पूरा करते हैं ना, तो मैं मान लेता हूं कि मुझे टोटल 30 ही पिलर बनाने थे, टोटल 30 पिलर बनाने थे, और दोनों मिलकर एक दिन में एक पिलर बना रहे हैं, दोनों मिलकर एक दिन में एक पिलर बना रहे हैं, दोनों मिलकर एक दिन में एक पिलर बना रहे हैं। अब उन लोगों ने 20 दिन तक मिलकर काम किया, तो ए और बी ने मिलकर 20 दिन में कितने पिलर बनाए। दोनों मिलकर एक दिन में अगर एक पिलर बनाते हैं तो 20 दिन में वो 20 पिलर बनाएंगे, 20 दिन में 20 पिलर बनाएंगे। अब दोनों ने मिलकर 20 पिलर बना दिए, पीछे पिलर कितने बच गए, पीछे जो रिमेनिंग पिलर आ गए आपके पास वो 10 पिलर आ गए, रिमेनिंग जो है वो 10 पिलर आ गए आपके पास, क्योंकि टोटल तो 30 थे। ये बचे हुए 10 पिलर बनाने में, ये बचे हुए जो 10 पिलर है ना, इन 10 पिलर को बनाने में ए को 20 दिन लगे हैं, 20 दिन लगे हैं। और बचे हुए 10 पिलर बनाने में अगर ए को 20 दिन लगे हैं, तो अगर पूरे के पूरे 30 पिलर बनाने पड़ जाते तब ए को कितने दिन लगते। 10 पिलर बनाने में अगर ए को 20 दिन लगे हैं तो एक पिलर बनाने में ए को 2 दिन लगेंगे, 2 दिन। तो 30 के 30 पिलर बनाने में ए को कितने दिन लगेंगे, 30 के 30 पिलर बनाने में ए को 60 दिन लगेंगे। बचे हुए 30 के 30 पिलर बनाने में ए को 60 डे लगेंगे। तो आप यहाँ पर इतना कुछ लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, इसको एक बार हम यहाँ से साफ कर देते हैं, और यहीं से आपको सीधा आइडिया लगा लेना है कि 10 पिलर बनाने में, अगर इन 10 पिलर बनाने में ए को 20 दिन लगते हैं, 10 पिलर बनाने में ए को 20 दिन लगते हैं, तो 30 पिलर बनाने में उसको 3 गुना टाइम लगेगा, 60 दिन लगेंगे। बचे हुए 10 पिलर बनाने में अगर ए को 20 दिन लग रहा है तो पूरे के पूरे 30 पिलर बनाने में ए को 60 दिन लगेंगे। ये क्वेश्चन आपके पास आसान क्वेश्चन था, और ये अपना 4th क्वेश्चन था जिसका आंसर 2nd ऑप्शन आया। उसके बाद मैं 5वें क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। 5वां क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, कहता है ए और बी किसी काम को 10 दिन में करते हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिन में करते हैं, ए और सी मिलकर उस काम को 20 दिन में करते हैं, तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। ए और बी काम को 10 दिन में, बी और सी उस काम को 15 दिन में, ए और सी मिलकर उस काम को 20 दिन में करते हैं, तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। ये क्वेश्चन। तो जिस तरीके से हम पिछले क्वेश्चन करते आ रहे हैं उसी तरीके से इन क्वेश्चनों की शुरुआत करेंगे अपने, कि ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं, बी और सी मिलकर उसी काम को 15 दिन में करते हैं, सी और ए मिलकर उस काम को 20 दिन में करते हैं। तो मैंने इन सभी का एलसीएम 60 पिलर मान लिया कि टोटल 60 पिलर बनाने हैं। ए और बी मिलकर डेली 6 पिलर बनाते हैं, बी और सी मिलकर डेली 4 पिलर बनाते हैं, ए और सी मिलकर डेली 3 पिलर बनाते हैं। ए और बी मिलकर डेली 6 पिलर बना रहे हैं,
बी और सी मिलकर डेली 4 पिलर बना रहे हैं, सी और ए मिलकर डेली 3 पिलर बना रहे हैं। बिल्कुल सही बात। तो यहाँ पर मैंने एक लाइन और खींच ली। ये लाइन कुछ इस तरीके से है कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर एक दिन में कितने पिलर बनाएंगे, ये वाली लाइन अपने पास आ गई कि तीनों मिलकर वो एक दिन में कितने पिलर बनाएंगे, ये लाइन हमारी उसकी हो जाएगी। तो यहाँ इसने डेली ए और बी ने मिलकर 6 पिलर बनाए, बी और सी ने मिलकर 4 पिलर बनाए, सी और ए ने मिलकर 3 पिलर बनाए, तो तीनों मिलकर यहाँ पर 13 पिलर बना लेंगे। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि अगर आप तीनों को ऐड करते तो आप देख पा रहे हैं कि ए 2 बार ऐड हो रहा है, बी भी 2 बार ऐड हो रहा है, सी भी 2 बार ऐड हो रहा है। हर एक बंदा जब डबल डबल काम करता है तब जाकर 13 पिलर बनते हैं, और अगर हर एक बंदे को एक एक बार काम करना पड़ता तब कितने पिलर बनने थे। हर बंदा जब डबल डबल काम कर रहा है, ए यहाँ भी कर रहा है, यहाँ भी कर रहा है, बी यहाँ भी कर रहा है, यहाँ भी कर रहा है, सी यहाँ भी कर रहा है और सी यहाँ भी कर रहा है। हर कोई बंदा जब डबल डबल काम कर रहा है तब जाकर उनसे 13 पिलर बने हैं, और अगर हम एक एक बार उनको लेते तो 13/2 मतलब 6.5 पिलर बनने थे, कि तीनों मिलकर एक दिन में 6.5 पिलर बना रहे हैं। अब मुझे तो सी का पूछा गया है कि सी काम कितने दिन में करेगा पूरा सी। तो तीनों ने मिलकर ए प्लस बी प्लस सी तीनों ने मिलकर 6.5 पिलर बनाए। उसमें से ए और बी आके कहते, ए और बी कह रहे हैं कि हमारे 6 पिलर हैं। ए और बी कह रहे हैं कि हम दोनों ने मिलकर 6 पिलर बनाए। तो ए और बी के अगर उसमें से 6 पिलर हो गए तो क्या सी का पीछे आधा पिलर बचेगा। ए और बी के उसमें से 6 पिलर हैं तो सी का आधा पिलर बचेगा डेली का, और एक दिन में अगर सी आधा पिलर बनाता है तो आधा आधा पिलर करके उसको 60 पिलर बनाने में 60 में हाफ मतलब 120 डेज लगेंगे। कि पूरा काम अगर सी को करना होता तो सी को 120 दिन लगने थे। तो ये आपके पास सेकंड ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, और ये पेपर में काफ़ी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है इस टाइप का। तो यहाँ इस क्वेश्चन में मेन यही था कि आपको पता लगना चाहिए बाय 2 क्यों किया, 13 में 2 का डिवाइड क्यों किया, क्योंकि अगर मैं इन तीनों का सम करता हूँ 13 आता है, लेकिन हर बंदा यहाँ पर डबल डबल काम कर रहा था, ए यहाँ पर भी था यहाँ पर भी था, पर मुझे एक बार चाहिए इसलिए मैंने बाय 2 किया। तो ये हमारा टाइम एंड वर्क का 5वां क्वेश्चन आपके सामने था। उम्मीद है सभी को समझ आया होगा। इसके बाद मैं 6th क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूँ। 6वां क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, ए और बी किसी काम को रिस्पेक्टिवली 6 and 12 डेज में करते हैं, और वो इकट्ठे मिलकर काम को शुरू तो कर देते हैं, बट 3 दिन बाद जो है ए काम को छोड़कर चला जाता है। तो टोटल कितने दिनों में काम कंप्लीट हुआ, ये क्वेश्चन है आपके पास। टोटल कितने दिनों में काम जो है कंप्लीट हुआ। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, तो सभी का जवाब आना चाहिए, और थोड़ा सा अपने जल्दी जल्दी करेंगे। ए किसी काम को कर रहा है 6 दिन में, बी उसी काम को कर रहा है 12 दिन में, दोनों कैल्शियम लिया और 18 यहाँ पर 24 आपका 12 आपके पास इसका एलसीएम आ जाएगा। 6 और 12 का एलसीएम आप यहाँ पर 12 ले सकते हो। 12 आपके पास इसका एलसीएम आ गया कि 12 पिलर बनाने हैं। 12 की जगह आप 24 भी लिख सकते हो, 36 भी लिख सकते हो, कोई भी नंबर यहाँ लिख सकते हो, बस वो नंबर लिखना है जो 6 और 12 से डिवाइड हो। तो अगर ए 6 दिन में 12 पिलर बनाता है तो डेली 2 बनाएगा, बी 12 दिन में 12 पिलर बनाता है तो डेली 1 बनाएगा, और दोनों मिलकर एक दिन में 3 पिलर बनाएंगे। दोनों मिलकर एक दिन में 3 पिलर बनाएंगे। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया, कहता है 3 दिन तक उन लोगों ने मिलकर काम किया, ए और बी ने मिलकर 3 दिन तक काम किया, और वो मिलकर एक दिन में 3 पिलर बनाते हैं। एक दिन में अगर 3 पिलर बनाते हैं तो 3 दिनों में वो 9 पिलर बनाएंगे। 3 दिनों में वो 9 पिलर बना लेते हैं। इसके बाद क्या हुआ, ए काम छोड़कर चला गया, ए छोड़कर चला गया, अब सिर्फ बी बच गया, और बी डेली 1 पिलर बनाता है। टोटल 12 बनाने थे, उसमें से 9 पिलर तो दोनों मिलकर बना चुके हैं,
तो पीछे जो रिमेनिंग है आपके पास, रिमेनिंग है वो 3 पिलर है, और वो बचे हुए 3 पिलर जो हैं वो बी ने अकेले ने बनाने हैं, और बी डेली एक एक पिलर बना रहा है। तो एक एक करके 3 पिलर बनाने में बी को 3 दिन और लगेंगे, 3 दिन लगेंगे बी को एक एक करके बचे हुए 3 पिलर बनाने में। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया कि पूरा काम कितने दिनों तक चला, तो 3 दिन तक तो दोनों ने मिलकर काम किया था, और 3 दिन तक बी ने अकेले ने काम किया है, तो टोटल काम आपके पास 6 दिनों तक चला। तो इस क्वेश्चन का आंसर 6 डेज आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए, ये भी आसान क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। कहता है ए और बी किसी काम को 15 और 10 दिन में करते हैं। दोनों मिलकर काम को शुरू तो कर देते हैं, बट आफ्टर 2 डेज बी छोड़कर चला जाता है। ए जो है बचा हुआ काम कितने दिन में करता है? तो द होल वर्क वाज कंप्लीटेड इन, जो भी हमने क्वेश्चन किया है सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन के ऊपर ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, जल्दी जल्दी अपने इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये ए हो गया, ए किसी काम को 15 दिन में कर रहा है। ये बी हो गया, बी उसी काम को 10 दिन में कर रहा है। दोनों का एलसीएम 30 पिलर आ गया। ए ने डेली 2 पिलर बनाए, बी ने डेली 3 पिलर बनाए। दोनों ने मिलकर एक दिन में 5 पिलर बनाए। अब क्वेश्चन को पढ़ेंगे। दे स्टार्टेड डूइंग द वर्क टुगेदर बट आफ्टर 2 डेज बी हैड टू लीव। 2 दिनों तक दोनों ने मिलकर काम किया, 2 दिनों तक दोनों ने मिलकर काम किया। दोनों मिलकर एक दिन में 5 पिलर बनाते हैं, तो 2 दिन में उन लोगों ने 10 पिलर बनाए होंगे। उसके बाद बोल रहा है कि बी काम छोड़कर चला गया, बी छोड़कर चला गया, और बचे हुए 30 पिलर टोटल थे, उसमें से 10 तो बन गए, पीछे बचे आपके पास 20 पिलर, पीछे 20 पिलर बच गए। अब ये बचे हुए 20 पिलर बनाने की जिम्मेदारी ए की है, और ए डेली 2-2 पिलर बनाता है, और ए डेली 2-2 पिलर बनाता है, तो बचे हुए 20 पिलर जो है ए वो 10 दिन में बना देगा। बचे हुए 10 पिलर, बचे हुए जो 20 पिलर हैं वो ए 10 दिन में बना देगा। अब क्वेश्चन में पूछा गया है पूरा काम कितने दिनों में कंप्लीट हुआ, तो 2 दिन तक दोनों ने मिलकर काम किया, 10 दिन तक ए ने अकेले ने काम किया, तो टोटल 12 दिन तक आपका काम चला। तो सेम पिछला क्वेश्चन, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन का आंसर 12 दिन आ जाएगा। उसके बाद मैं नेक्स्ट 8th क्वेश्चन की ओर चल रहा हूं। 8th क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। कहता है ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है, और सी उसी काम को 20 दिन में करता है। ए एंड सी वर्क टुगेदर फॉर 2 डेज, देन ए वाज रिप्लेस्ड बाय बी। फिर ए जो है वो रिप्लेस कर दिया गया बी के साथ। कहता है इन हाउ मैनी डेज टुगेदर वाज द वर्क कंप्लीटेड। तो पूछा गया है ए एंड सी वर्क टुगेदर फॉर 2 डेज, 2 दिन तक ए और सी ने मिलकर काम किया। फिर ए वाज रिप्लेस्ड बाय बी, जो ए को बी जो है वो रिप्लेस कर देता है। अब काम कितने दिनों में पूरा हुआ? तो यहां पर ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 15 दिन में कर रहा है, सी उसी काम को 20 दिन में कर रहा है। तो इनका एलसीएम आपके पास 60 हो जाएगा। 60/10 6 हो जाएगा, 60/15 4 हो जाएगा, 60/20 3 हो जाएगा। कुछ इस तरीके से कि ए डेली 6 पिलर बनाता है, बी डेली 4 पिलर बनाता है, सी डेली 3 पिलर बनाता है। वो कह रहा है ए और सी ने मिलकर 2 दिन तक काम किया। ए और सी ने मिलकर 2 दिन तक काम किया। ए और सी मिलकर एक दिन में 3 और 6 टोटल 9 पिलर बनाते हैं। ए और सी मिलकर 6 + 3 9 पिलर बनाते हैं, तो 2 दिन में वो 18 पिलर बनाएंगे। तो 2 दिन में 18 पिलर बन चुके हैं। तो पीछे बचे कितने? रिमेनिंग आपके पास आगे पीछे 42 पिलर बच गए। 42 पिलर बच गए। अब ये बचे हुए 42 पिलर जो हैं, अब उसने बोला है कि ए को रिप्लेस कर गया, बी आ गया ए की जगह पर।
मतलब अब बी और सी मिलकर काम कर रहे हैं और दोनों मिलकर 4 और 3 7 पिलर एक दिन में बना रहे हैं। बी और सी मिलकर 7 पिलर पर डे के हिसाब से काम कर रहे हैं। तो बचे हुए 42 पिलर बनाने में 7 की एफिशिएंसी से कितने डे लगेंगे? तो उनको 6 दिन लगेंगे, क्योंकि 7 इंटू 6 आपके पास 42 पिलर पूरे हो जाएंगे। तो दोनों मिलकर बी और सी अब जो है वो 6 दिन तक मिलके काम करेंगे और टोटल 42 पिलर बन जाएंगे। फिर क्वेश्चन में वही पूछा गया है कि टोटल काम कितने दिनों तक चला। 6 दिन तक तो बी और सी ने मिलकर काम किया, 2 दिन तक ए और सी ने मिलकर काम किया, तो टोटल आपका जो वर्क था वो 8 डे चला। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसका आंसर आपके पास 4th ऑप्शन आ रहा है। उसके बाद हम 9th क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9th क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। कहता है ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है। दे वर्क टुगेदर फॉर 7 डेज। फिर दोनों ही काम छोड़कर चले गए और सी बचा हुआ काम 10 दिन में करता है। तो अगर सी को पूरा काम करना होता तो कितने दिनों में पूरा काम कर देता? ये आपके पास क्वेश्चन है। उसी अप्रोच पर चलेंगे, सेम पहले वाले तरीके से। ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है। 60 एलसीएम आया, ए की एफिशिएंसी 3 पिलर आ गई, बी की एफिशिएंसी 2 पिलर आ गई और दोनों मिलकर एक दिन में 5 पिलर बना रहे हैं। क्वेश्चन में बोला है कि 7 दिनों तक उन लोगों ने मिलकर काम किया। ए और बी मिलकर 7 दिन तक मिलकर काम करते हैं। जब ए और बी ने मिलकर एक दिन में 5 पिलर बनाए थे, तो क्या 7 दिन में वो 5 इंटू 7 35 पिलर बना लेंगे? और 35 पिलर बनाने के बाद दोनों काम छोड़कर चले गए। अब सी जो बचे हुए पिलर है वो 10 दिन में बनाता है। सी जो बचे हुए पिलर है वो 10 दिन में बनाता है। तो 35 तो वो लोग बना गए 60 में से, 60 में से 35 बना गए, तो बचे 25। 25 पिलर बनाने में 25 पिलर बनाने में सी को 10 दिन लगे। 10 दिन। तो अगर 60 के 60 पिलर बनाने होते, 60 के 60 पिलर बनाने होते, सी को कितने दिन लगते? तो 10 बाय में 25 इंटू में आ गया 60। तो ये आपके पास 600 बटा में 25 आ गया, 24 आपके पास आंसर हो जाएगा। 24 आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि 24 दिन के अंदर वो काम पूरा कर लेंगे। अगर सी अकेला करता है तो सी अकेला 24 दिन में काम पूरा करेगा। 24 डेज आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। समझ आ गया होगा सभी को क्वेश्चन? बिल्कुल ओके है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था कि बचे हुए 25 पिलर बनाने में अगर सी को 10 दिन लगते हैं, तो टोटल 60 के 60 पिलर बनाने में सी को 24 दिन लगने थे। चलो अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास है और ये लास्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन है। कहता है रमेश एंड रहमान किसी काम को 20 और 25 दिन में पूरा करते हैं। रमेश है और रहमान है, वो किसी काम को 25 दिन में पूरा करते हैं। ये रमेश हो गया, ये रहमान हो गया। ये किसी काम को मिलकर रमेश और रहमान, रमेश 20 दिन में करता है, रहमान उस काम को 25 दिन में करता है। और आफ्टर डूइंग कलेक्टिवली 10 डेज हम फिर वही काम करेंगे। टोटल एलसीएम 100 पिलर मान लेंगे। रमेश डेली 5 पिलर बना रहा है और रहमान डेली 4 पिलर बना रहा है। दोनों मिलकर एक दिन में 7 पिलर बना रहे हैं। ये हो गया रमेश प्लस ये हो गया रहमान। रमेश और रहमान मिलकर एक दिन में 7 पिलर बना रहे हैं। उन दोनों ने मिलकर 10 दिन तक काम किया, तो 10 दिन के अंदर उन दोनों ने 70 पिलर बना लिए। 10 दिन में उन दोनों ने 70 पिलर बना लिए। दे लीव द वर्क ड्यू टू इलनेस एंड सुरेश कंप्लीट रेस्ट ऑफ द वर्क इन 3 दिन। मतलब जो बचे हुए 30 पिलर है ना, बचे हुए 30 पिलर बनाने में सुरेश को 3 दिन लगे। तो कहता है अगर सुरेश को पूरा का पूरा काम करना होता 100 के 100 पिलर, तो कितने दिन लगते?
30 पिलर बनाने में अगर 3 दिन लग रहे हैं तो 100 पिलर बनाने में सुरेश को 10 दिन, कितने दिन लगते? 10 दिन लगते। बचे हुए 30 पिलर बनाने में अगर सुरेश को 3 दिन लग रहे हैं तो हाउ मैनी डेज सुरेश अलोन कैन टेक टू कंप्लीट दी वर्क। तो 100 के 100 पिलर बनाने में उसको 10 दिन लगने थे। 10 दिन फिलहाल आपके पास ऑप्शन में नहीं है। मैं एक बार क्वेश्चन को चेक करूं। रमेश 20 दिन में, रहमान 25 दिन में, दोनों मिलकर 1 दिन में, 7 नहीं, यहाँ हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है। दोनों मिलकर 1 दिन में 9 पिलर बना रहे हैं। 9 पिलर, 5 + 4 9। दोनों मिलकर 1 दिन में अगर 9 पिलर बना रहे हैं तो 10 दिन में वो 90 पिलर बनाएंगे। बचे हुए 10 पिलर बनाने में अगर उसको 3 दिन लग रहे हैं, बचे हुए 10 पिलर बनाने में अगर उसको 3 दिन लग रहे हैं तो 100 पिलर बनाने में उसको 30 दिन लगेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास 4th ऑप्शन आ जाएगा, 30 डेज आपका आंसर हो जाएगा। समझ आया होगा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल सेम अप्रोच के थे, बिल्कुल सेम कंसेप्ट के थे। और बाकी अपने इसी क्लास को अब नेक्स्ट अगली वीडियो के अंदर कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। सभी को थैंक यू, जय हिंद। किसी ने टेलीग्राम चैनल अगर नहीं ज्वाइन किया है तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, CCG संदीप 39। थैंक यू सभी को, जय हिंद।